गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका विजन क्लासेस। कल हमने जो डिस्कस किया था फंडामेंटल यूनिट्स, जो कौन कौन से हमारे पास, मास, लेंथ, टाइम। उसके बाद कुछ हमने 7 बेसिक यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। 7 बेसिक यूनिट में हमारे पास थी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ए मैटर। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है यूनिट कन्वर्जन का। और कुछ नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, और कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पे और डिस्कस करते हैं हम। जैसे एक होता है आपके पास मास और एक होता है वेट। एक होता है मास और एक होता है वेट। एक्चुअली मास क्या होता है? मास इज ए अमाउंट ऑफ मैटर इन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है? मास इज द amount of matter in a particular object। कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसमें जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो होता है आपका मास। और वेट का जो इफेक्ट होता है वो होता है ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर हम बात करें वेट की, तो वेट इज ए इफेक्ट, weight is effect of gravity on the object। gravity on the object। weight is the effect of gravity on the object। तो मास हमेशा फिक्स होता है और वेट चेंज हो जाता है इन द लोकेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। और जो आपका मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो ऑलवेज फिक्स रहता है और वेट हो जाता है चेंज विद चेंज इन द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज ग्रेविटी चेंज अकॉर्डिंगली। जैसे ग्रेविटी चेंज होती है ग्राउंड लेवल पे या किसी हाइट पे लेवल पे, सी लेवल पे अलग है, या हम जैसे ही हम ऊपर की तरफ जो कोई पत्थर को ऊपर उछालते हैं तो उस पे अलग अलग टेंडेंसी पर डिपेंड करती है वो, या हम स्पेस में चले जाते हैं तो वहाँ ग्रेविटी अलग है। तो इसलिए वेट आपका चेंज होता रहता है, बट मास हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। इसी में देखते हैं एक होता है आपके पास वॉल्यूम। वॉल्यूम को लैब के अंदर कुछ हमारे मेजरमेंट होते हैं जिससे हम यूज करते हैं, जैसे ब्यूरेट, है, पिपेट है, ठीक है। एक होता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर और एक होता है मेजरिंग फ्लास्क। ब्यूरेट होती है वो दिखने में थोड़ी इस टाइप से होती है, यहाँ पे एक स्टोव कोक लगी होती है इस टाइप से। उसके बाद पिपेट है। पिपेट ऐसे एक लंबी ऐसे नल की यहाँ से थोड़ा सा ऐसे होती है, इस टाइप से होता है आपकी पिपेट। और जो सिलेंडर होता है वो होता है इस टाइप से, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। इस टाइप से होता है आपका सिलेंडर। और मेजरिंग फ्लास्क जो है वो इस टाइप से होती है। इस टाइप से आपकी मेजरिंग फ्लास्क होती है, ठीक है। तो ये कुछ वॉल्यूम के मेजरमेंट थे हमारे पास। ये नॉर्मल कन्वर्जन पता है 1 लीटर किसके बराबर होता है?
1000 ml के, या इसको हम सेंटीमीटर में लिखें कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास कन्वर्जन किसके हैं, आपके 1 लीटर किसके बराबर होता है 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। अब हम नेक्स्ट में कुछ देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेनली हम 3 चीज़ों से मेजरमेंट करते हैं। एक होता है आपके पास सेल्सियस, एक होता है केल्विन, और एक होता है फ़ारेनहाइट। एक आपके पास सेल्सियस, एक केल्विन, एक फ़ारेनहाइट। ध्यान देंगे सेल्सियस के अंदर हमारे पास ऐसे होता है, जैसे नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग कितना होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। और इसमें 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन बराबर होता है 273 केल्विन के बराबर, और ये कितना हो जाएगा 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट के अंदर कितना होता है 32 डिग्री एफ, और ये ऊपर बॉइलिंग होता है इसका 212 डिग्री एफ। और जो केल्विन स्केल के अंदर जो 0 डिग्री केल्विन होता है वो मेनली बराबर होता है, या ये राउंड फिगर में लिख रखा हमने 273, नहीं वैसे हम डिग्री सेल्सियस में ऐसे भी लिख सकते हैं कई बार -273.15 डिग्री सेल्सियस, जो किसके बराबर है 0 के। बट राउंड फिगर में हम कितना ले लेते हैं 273 लेते हैं, ये एब्सोल्यूट 0 पे है। अब हम कुछ ये 9th क्लास में अब आप पढ़ चुके हो, कुछ रिलेटेड टर्म होती है स्केल की। इनमें सबसे अच्छा स्केल आपका क्या है केल्विन का है। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे केल्विन स्केल में कभी मेजरमेंट करते टाइम हमेशा इस एसआई स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करना चाहिए। किससे रिप्रेजेंट करना चाहिए कैपिटल के से रिप्रेजेंट करें। और इन सब में से सबसे अच्छा जो स्केल है वो केल्विन स्केल है, क्योंकि उसको जो मेजरमेंट जिससे हम मेजरिंग करते हैं टेम्परेचर को, उसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं होता, उसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं होता, इसलिए सबसे अच्छा स्केल माना जाता है केल्विन स्केल को, और इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके रिलेटेड टर्म ये होती है 0 नहीं, ये डिग्री का नोटेशन है F 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये कन्वर्जन को आप याद रखोगे। और एक टर्म होती है केल्विन इजिकल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो इसको हम राउंड फिगर में ऐसे लिख लेते हैं 273, बस इतना लिखना आपको। ऐसे 2.15 लिख लेते हैं, बट राउंड फिगर में हम कितना लेंगे इसको 273 लेंगे, कैलकुलेशन में कोई कन्फ्यूजन ना हो हमारे पास। ठीक है, तो अब हम जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपके रूम टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे जो अदर 2 स्केल हैं मेजरमेंट के उसमें करते हैं। तो मान लो आपके पास सबसे पहले इसको केल्विन में करेंगे, तो केल्विन में क्या होता है जो डिग्री सेल्सियस उसको लिखेंगे, प्लस में क्या आ जाएगा 273 तो कितना आ जाएगा 298 केल्विन आ गया आपके पास। कितना आ गया 298 केल्विन। अगर इसी को आपको दूसरे स्केल, ये तो मेरे पास केल्विन वाला स्केल था, दूसरा मेरे पास ये रहा, इसके अंदर अगर आप इसको को फ़ारेनहाइट में लिखना हो तो कितना आ जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है 25, प्लस में कितना है ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, रुको एक मिनट, प्लस में कितना आ गया 32, तो यहाँ से कितना 5 25, तो कितना आ गया 45 प्लस 32, 45 प्लस में 32, तो कितना हो गया हमारे पास ये 77, तो 77 फ़ारेनहाइट आ गया। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं कैसे। आप इससे कुछ भी कर सकते हो कैलकुलेट, अगर इससे फ़ारेनहाइट भी निकाल सकते हैं
या आपके पास फ़ारेनहाइट दे रखा हो तो डिग्री सेल्सियस भी निकाल सकते हो आप। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, ये नॉर्मल चीज़ें समझ में आ गई होगी सभी को। मान लो हम इसी से एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो आपके बॉडी टेम्परेचर है वो एक हेल्थी पर्सन का कितना है 98.4 डिग्री F फ़ारेनहाइट इतना है। तो इसको कन्वर्ट करना आपको सेल्सियस स्केल में। तो ये हमारे पास रहा, ये मेरे पास वैल्यू है 9.48 डिग्री F फ़ारेनहाइट की वैल्यू आएगी 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। अब निकालना क्या है मेरे को डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर क्या होगा 98.4 माइनस में ये वाली जो टर्म है इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगी माइनस, किस में हो जाएगी माइनस, और ये 9/5 है, इधर आके क्या हो जाएगा 5/9, कितना हो जाएगा 5/9 हो गया आपके पास। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 66.4 मल्टीप्लाई 5/9। जब इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपके पास 36.89 डिग्री सेल्सियस, 36.89 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया। फ़ारेनहाइट हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मिला था, वो हमने यहाँ पे पुट किया। हमें निकालना डिग्री सेल्सियस, तो ये वो दोनों टर्म क्या है इधर प्लस में है, तो इधर आगे क्या हो जाएंगी माइनस में, तो हमारे पास किस में होगी माइनस में होगी। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 36.89 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने देखा कैसे हम इस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं। अब हम कुछ पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट्स ड्राइव्ड यूनिट्स। अब हम डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट ड्राइव्ड यूनिट्स, क्योंकि नॉर्मल जो एसआई सिस्टम में मेजरमेंट के लिए हमारे पास जो क्वांटिटी थी या जो भी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स थी और वो 7 बेसिक यूनिट्स थी, उससे तो ओला और सारे मेजरमेंट हो नहीं सकते। तो इसलिए हमने कुछ और ड्राइव्ड यूनिट्स थी जो हमने उन 7 बेसिक यूनिट्स से ड्राइव की गई है। तो वो कौन कौन से हैं, तो 7 बेसिक यूनिट से जो ड्राइव किया हमारे पास, सबसे पहले मान लो देखते हैं। सबसे फर्स्ट है एरिया। तो एरिया आपको पता क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ किस में लिखते हैं मीटर में, ब्रेथ भी किस में मीटर में, तो क्या आ गया ये मीटर स्क्वायर, क्या आ गया मीटर स्क्वायर आ गया आपके पास। दूसरा देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कहते हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो ये कितना आ जाएगा m³, कितना आ जाएगा m³ क्योंकि ये भी किस में m में, ये भी किसके अंदर है m, ये भी किस में m, तो 3m कितने हो गए m³ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी, सभी लिख लेते हैं डेंसिटी। उसके बाद है वेलोसिटी, उसके बाद है एक्सेलरेशन, उसके बाद है फोर्स। तो डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और फोर्स क्या होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास किस में लिखते हैं हम केजी में, वॉल्यूम किस में होता है m³, तो क्या आ जाएगा kg m-3, kg m-3 आ गया। डिस्टेंस किस में होती है मीटर में, टाइम किस में होता है सेकंड में, तो ये क्या आ जाएगा ms-1, ms-1। अभी हमने देखा वेलोसिटी यूनिट क्या थी ms-1, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम भी किस में होता है सेकंड में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ms-2, ms-2